अप्रैल के बाद हुकूमत का आवाम को वो बिजली का जोरदार झटका। बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। मार गई महंगाई, अवाम की दहाई। महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा। इदारा शुमारियात ने नए अदादोशुमार जारी कर दिए। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई 1.71% बढ़ी। शहरी इलाकों में 1.43%, दही इलाकों में महंगाई 2.13% का इजाफा हुआ। मार्च के दौरान महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड। जुलाई से मार्च महंगाई की औसत शरह 27.06% रही। इदारा शुमारियात। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं, मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर आज गैर रस्मी मशावरती इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा से अमल दरामद की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कराने या मुलतवी कराने का फैसला किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन KP ने पोलिंग के तमाम इंतखाबात मुकम्मल कर रखे हैं। जराए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी के इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। फैसले से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ये कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करो जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TORs जजेस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजेस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदाराजाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन वफाकी हुकूमत ने जजेस के खत के मामले की इंक्वायरी के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। जिलानी साहब का जो इतला थी खत की सूरत में वो आ चुकी थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। जिसको मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले कैबिनेट ने जब TORs फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कि बेहतर ये है कि आप दोबारा हमसे पूछ लें। तो मैंने फिर टेलीफोनिक राब्ता किया तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मैंने जिलानी साहब से दोबारा राब्ता किया, वो आमादा थे। जिलानी साहब का खत सुमोटो से 1 घंटा पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मिल गया था। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास के बाद कहा ये 2-3 नाम है। सुमोटो नोटिस की वजह से सरप्राइज नहीं हुआ। उस वक्त माहौल में तनाव है। चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेकर बेहतर किया। जिलानी साहब की अपनी सवाबदीद है। वकला तंजीमों ने भी जिलानी कमीशन का खैर मकदम किया था। वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात में कहा गया बेहतर है कमीशन कायम करें। मीटिंग में TORs के खदोखाल भी बयान किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की निजी TV से गुफ्तगू। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में एक और दहशत गर्दाना कार्रवाई। सहूनी फ़ज़ाइया का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला। मुतअद्दिद सफारतकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुदस ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा ज़ादी भी शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफ़ीर की रहाइशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली हमले के बाद शामी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी कौंसल खाने का दौरा भी किया। शामी सफारत खाने के काउंसलर सेक्शन पर हमला। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दिमागी तवाज़ुन खो चुके। गजा में शिकस्त के बायस इसराइल बुखलाहट का शिकार है। इसराइली हमला गजा में सहूनी अज़ाइम की नाकामी का इजहार है।
आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात पर अपना मौक़िफ़ वाज़िया करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर पाकिस्तान के भी शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले की शदीद मसम्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई और गैर जिम्मेदाराना अमल से अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। इसराइल की गजा में खून की होली जारी। सहूनी फोर्सेज ने हमलों में मजीद दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63 अफराद शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शोधा की तादाद 32,845 तक जा पहुंची। 75,392 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने 2 हफ्तों बाद अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा ख़त्म कर दिया। जाने से पहले सहूनी फोर्सेज ने अस्पताल को आग लगा दी। मेटरनिटी, गायनी, बर्न, ऑर्थोपेडिक, किडनी, कैंसर यूनिट मुकम्मल तबाह। मुहासरे के दौरान अस्पताल में ज़ेर इलाज 21 मरीजों ने दम तोड़ा। इसराइली फौज ने मैयतों की तदफीन की इजाज़त तक न दी। बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अहलिया बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। पार्लियामान में बहस न करवाना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। चाहते हैं सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुचलके जमा कराने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अलकादर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है, उनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सुमोटो लेना खुशाइंद है। इस्तदा है फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई। जेल में कार्रवाई, फेयर ट्रायल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उमर अयूब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी के बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के हफ्ते में 1 दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 करने पर तुले हुए हैं। आप लोग अदालत को मुत्तमी नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? रिपोर्ट देकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।